गुड मॉर्निंग बच्चों, विद्यार्थियों, भाइयों बहनों। आजमगढ़ अलग ग्रामोदय आश्रम से मैं मास्टर रुद्र। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे, अपने दिमाग को एकदम बोर्ड की ओर कंसंट्रेट कीजिए। और कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग आईपीएससी के रूल्स और रेगुलेशन पढ़ रहे थे और 6-7 रूल बताए गए थे। आज उन रूल्स का एप्लीकेशन हम लोग अनुप्रयोग करेंगे। दिमाग लगा लगा करके बच्चे एकदम अपने को पाज करके स्टॉप करके थोड़ा सोच करके हमें बताइए रहेगा। कुछ एग्जाम्पल के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने के बाद जब तुम अपने घर जाओगे और भी प्रैक्टिस करोगे तो कुछ दिन के बाद पाओगे कि आईपीएससी एकदम अनैच्छिक चीज़ हो गया है। कोई भी नाम आ रहा है, कुछ देर के लिए हो सकता है गलत आप लिखें, लेकिन जब आपको कोई बता देगा कि हाँ ये गलती की है आप, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये गलती वाजिब थी, क्योंकि हम इस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कल हम लोग कुछ रूल पढ़े थे, उसी पे मैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ और बच्चे फटाफट उसका आंसर अपने मन में रखे रहिएगा। बाकी हम यहाँ पे सॉल्व करते रहते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे कुछ ऐसे सवाल आएंगे, तुमसे बोल देगा CH3 CH2 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 CH3, यहाँ लगा दिया। बोलेगा राइट द आईपीएससी नाम ऑफ दिस कंपाउंड। इस यौगिक का आईपीएससी नाम लिखो। देखिए एकदम बस अपने दिमाग में रखे रहिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें खुद मालूम होगा कि तुम जो सोच रहे थे वो गलत था कि सही था। ठीक है, अच्छा बताओ, अगर ऐसे आ जाए, ये सबसे इजी एग्जाम्पल है। हम लोग जो भी करने जा रहे हैं पहले इजी से फिर थोड़ा थोड़ा जटिलता की ओर बढ़ते जाएंगे। ये सबसे सरल सवाल है। अगर ये कुछ सवाल आप नहीं हल कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप रूल रेगुलेशन एकदम पढ़ के नहीं आए हो। बताओ सभी लोग ध्यान से। सबसे पहले कल वाली बात कहूं तो 4 चीजों को फिर से बता रहे हैं कि आईपीएससी 4 चीजों को जोड़ करके बनाए। 4 चीजों का सम होता है। पूर्व लग्न में जोड़ते हैं शब्द श्रृंखला को, शब्द श्रृंखला में जोड़ते हैं प्राथमिक अनुलग्न को, प्राथमिक अनुलग्न में जोड़ते हैं द्वितीयक अनुलग्न। अभी द्वितीयक अनुलग्न की बात ही नहीं आई थी, तो जिसकी बात नहीं आई थी, द्वितीयक अनुलग्न की बात क्यों नहीं आई थी बताओ? इधर देखो, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन, और एल्केन एल्कीन एल्काइन में क्रियात्मक समूह उसका केवल पाई बॉन्ड रहता है। अरे बोलो भाई, तो यहाँ पे ना OH आया, ना CHO आया, ना ईथर आया, ना ओन आया, कुछ नहीं आया। तो द्वितीयक अनुलग्न की बात अभी हम लोग यही समझ कर मान लेंगे कि अभी हम लोग पढ़े ही नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हमें इसका नाम करना रहे तो सबसे पहले लड़का कार्बन कार्बन लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करता है, और यह भी ध्यान रखता है कि गिनती कौने ओर से हमें करेंगे। गिनती उस ओर से वह करना शुरू करता है जिधर से उसे प्रतिस्थापक कम से कम अंक पे मिले। बताओ, किसी बच्चे ने कहा कि सर हम इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 4 5। अरे बोलो भाई, 1 2 3 4 5, कहीं से भी तुम्हें 5 ही 5 मिल रहे हैं, तो बताओ 5 ये मिल गया। अब ध्यान से हमें बताइए, किसी बच्चे ने कहा कि हम इधर से गिनती करें 1 2 3 4 और 5। थोड़ा हमें ध्यान दे के बताइए कि कौन सी गिनती सही है? नीचे वाली सही है। क्यों सही है? क्योंकि इधर से प्रतिस्थापक दूसरे अंक पे मिला, यहां से गिनत नहीं प्रतिस्थापक। जी एकदम सही बात है। इसका ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला। जैसे ही लड़का यह कंफर्म करता है विद्यार्थी कि मैंने ये सही सही गिन लिया है, उसके बाद फिर मामला एकदम 50% तो खत्म। तो फिर बताओ सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले पूर्व लग्नों को लिखेंगे। बताओ बच्चा, पूर्व लग्न हाई वाली गिनती सही है? अब देखना, तो 2 पे 3 पे 2 बार डाई आया है, कौन आया है? मेथिल आया है। मैं चाहूं तो प्लस लिखूं, अभी अभी आप लोग ऐसे ही करिए। इसके बाद हम लोगों ने लिख लिया है पूर्व लग्न। अब हमको लिखना चाहिए शब्द श्रृंखला, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट कै कार्बन की है? 5 कार्बन की है जी। पेंट धन एन हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2, सी थोड़ा ऐसे लिखूं, CH3 CH2 CH2 CH3 C2H5 C2H5। पहला का आप आंसर लिखिए, दूसरे पे थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। पहले का आप आंसर लिखिए और दूसरे पे दिमाग भी लगाते चलो कि हाँ बेटा का अच्छा है, ठीक है। ये सब छोटी मोटी गलतियां आप अपने से करके लो। चलो, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए आपको रोक रहे हैं
ये पहला लिख लिया, ठीक, पहला लिख लिया। दूसरे का मुझे लिखना है। चलो मैं थोड़ा सा 1 मिनट इस पर टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा देख ही लेते हैं कौन कौन बच्चे पढ़ के आए हैं कल। तो चलो ठीक है, गलत सही यहीं पे मेरे सामने बोलो, देखते हैं कितने लोग सही बता ले जाते हैं, कितने लोग गलत। छोटा सा एग्जाम्पल ये भी है, इसमें भी कहीं कुछ कठिनाई नहीं दिए हैं। बच्चे को चुनाव करना लंबी से लंबी श्रृंखला का, और ये भी चुनाव करना है कि कौन कौन बच गया है, जो बच गया वही कौन हो जाता है, पूर्णक। तो फटाफट गिन के बताइए, नाम बताइए अपनी कॉपी पे। चलो एक एक आंसर बोलो। एक लड़के ने बोला, क्या बोले बता? हाँ, डाई एथिल ब्यूटेन। चलो ठीक, जो बोला है ठीक। बी वाला बोलो, और कोई बोलते रहो। 3,4 डाई एथिल, वेरी गुड, डाई एथिल हेक्सेन। और बोलो भाई, ठीक है, कोई किसी से प्रभावित नहीं होगा, अपना अपना आंसर दीजिए। इसमें ये मैटर नहीं है कि हम गलत तो सही क्या कर रहे हैं, गलती करोगे तभी सही पहुंचोगे। बोलो। 2 एथिल 3 मेथिल पेंटेन। चलो ठीक, बस मैं देखता हूँ। ऐसे ही, ऐसे सुन लो, यही सवाल हो गया बेटा, यही नीट, ऐसे ही नीट में सवाल पूछे जाते हैं। जब डॉक्टर बनने की तैयारी होती है तो ऐसे ही छोटे छोटे सवाल दे करके, टाइम ड्यूरेशन रहता है, एक सवाल का 60 सेकंड दिया जाएगा औसत में, लेकिन जो बेहतर बच्चा प्रैक्टिस किया रहता है ऐसे ऐसे सवालों को देखते हुए उस 60 सेकंड को बचा के 10 सेकंड में आंसर हल करता है, 50 सेकंड उसके बच गए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा, नन माने कोई नहीं। तो बताओ, हाई C2H5 लिखल है, हाई C2H5 लिखल है, तो हम चाहते हैं, हम चाहें तो मैं इसको चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं। अरे बोलो भाई, फैलाना तो जानते हो। और अब बताओ, सबसे पहले क्या किया जाता है? हाँ, अब पकड़ रहे हो ना, वही कह रहे हैं, यही पकड़ना है। सबसे लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला जो बताओ कहां दिख रहा है, बता दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, अरे 1 2 3 4 5 6, ये सही है। 1 2 3 4 5 6, हाई बच गया, हाई बच गया। बताओ कौन कौन बच गया? जो बच गया वो पूर्व लग्न। 3 पे 4 पे, तो 3 पे 4 पे 3 पे 4 पे डाई माने 2 बार कौन आया भैया? मेथिल। शब्द श्रृंखला हेक्स की थी। स्वभाव किसी ने बताया था क्या? दूसरे वाले में 3 4 डाई मेथिल हेक्स एन। सही लिखा हूं? नहीं, एथिल लिखा है। कहाँ पे लिखे? अरे ये एथिल बी वाले में एथिल नहीं मेथिल रहेगा तब सही होगा। अच्छा, यहाँ पे। हाँ, तो अभी गलती तुम्हारी थी ना, हम नहीं करें। ये बात समझ में आया कि नहीं? बताइए कहाँ से गलती कर दिए थे लड़के? मैंने वहाँ पे पहला ही देखो, पहला रूल बताया था कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन नीड नॉट टू बी स्ट्रेट। कौन जरूरी ना है कि क्या हो सीधी। तुम लोग यहाँ पे कैसे सीधे चले आए? अरे तुम अपने दिमाग को एकदम कंसंट्रेट करो। सबसे पहला काम क्या करो? लंबी सी लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव। तो बताइए, यहाँ पे देखते ही लोग पहले में समझ गए, अरे ये तो बड़का बड़का आ गया, लेके हम पहले में पूर्वलग्न। अरे काहे भैया, एथिल के तोड़बे तो एथिल तो खुदे 2 कार्बन का है, हाइयो 2 कार्बन का है, तो 2 2 4 तो यह हो गया, 2 बीचवा में रहना। तो बताओ ये लगातार श्रृंखला मिली कि नहीं? जब ये 6 मिल गई तो 6 से बड़ी कोई मिल नहीं रही, तो जो लोग बच गए वो लोग क्या हो गए? पूर्व लग्न। मिटाएं? उत्तर आ गया इसका। अगर मान लीजिए ऐसे दिया रहता, इसका उत्तर होता नन। इसका उत्तर क्या होता? अगर जैसे मैं कहूं कि यही 4 आंसर दिए रहते, तुम लोग आंसर क्या मारते? नन। इसमें से यानी कोई भी आंसर आपने सही नहीं दिया था। ठीक, उतारते जाओ। आज हम लोग अच्छे से अच्छे अपने नियमों को का नाम है प्रैक्टिस करते हैं। फिर ऐसे सवाल दे दिया बेटा, इधर देखो, CH3 का थ्राइस C2H5। सुनो, ऐसे ही सवाल एकदम बोर्ड के हैं, ये सब NCERT के हम ढूंढ के ले आए हैं। एकदम किताब को टच करने की जरूरत नहीं, सब NCERT के सवाल हैं जो किताबों में दिए हैं। चलो, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले जहां पे कंडेंस कोनो चीज लिखल है, ध्यान सुना लोगन, जहां कोनो चीज सिकोड़ के लिखल है ओके का करे चाहिए? फैला देना चाहिए। यहाँ पे तो दिख ही रहा सिकोड़ा गया है। कै ठे मेथी लगल है, क्या करे ऊपर लगल है?
तो बच्चे को करना चाहिए कि भैया मैं सी लिखता, सी पे 3 ठे मेथिल ग्रुप अटैच हैं, तो मैं कहूंगा कि 3 मेथिल ग्रुप को ऐसे तुम अटैच कर। बताओ बात लिख लिया कि नहीं यहां तक? ये कौन लिखा है? अरे भाई C2H5 ने, C2H5 को बताओ तुम तोड़ते तो क्या CH2CH3 नहीं लिखते क्या? अब बताओ, अरे अब तो एकदम सिंपल हो गया। बताओ फिर कॉमन में कहे जा रहे हो? नियो आइसो का प्रयोग कॉमन चीजों में किया जाता है, आईपीएससी में कहीं आइसो नियो मैंने लिखाया? आप अपने तरीके में बोलो यार, कैसे बोल रहे हो? अब तो सरल हो गया। अब कहाँ है गिनती भैया? यहां से कौन और से कराई, 4 ठे मिलता है, 1 2, यह रस गिनती हुई 3 4। किसी ने कहा सर 1 2 3 4, अरे कौन गिनती सही रहे? जहां से ब्रांचिंग पहले मिल गई है, यहर से गिननी तो दूसरे नंबर पे, यहर से गिननी तीसरे नंबर पे, यानी मेरी पहली वाली गिनती सही थी और दूसरी वाली गिनती गलत थी। तो जब ऊपर वाली तो हो गया, बताओ 2 पे ऊपर में 3। सुना लोगन, ये तो हमेशा काम कर लिया करो जैसे हम ये कर रहे हैं, कि जो लोग बच जाते हैं, जो लोग बच जाते हैं वो प्रीफिक्स हो जाते हैं, प्रीफिक्स हो जाते हैं, पहले लिखा जाता है। तो बता बेटे क्या लिखें? 2 पे लिखें, 2 पे लिखें, डाई लिखेंगे, मेथिल लिखेंगे, इसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, ब्यूट लिखेंगे और धन इन लिखेंगे। अभी तो तुम इसी तरह लिखना चालू करो, प्लस प्लस करके ही। बाद में जब मामला आएगा तब फटाफट हम लोग कराएंगे, जब द्वितीय कल लोग पढ़ लेंगे। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, थोड़ा देख लेते हैं। 4 CH3 CHC, CH3 CHC CH3, फिर क्या दे दिया है? CH3 C2H5, और क्या दे दिया है? एक ऊपर CH3 भी लगा दिया है। राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। टाइम दे दें, बताएगा क्या कोई? हाँ, कुछ भी इसमें कठिनाई नहीं है। या देखो ऐसे बच्चे कर देंगे, कहेंगे इसी बतिया को कि जी गुरुजी इधर देखो, यही C2H5 है, तो 2 ठे कार्बन इकट्ठा है, तो बेहतर है कि एक एक कार्बन करके लिखा जाए। अरे तो रोज ही तो बताए थे कि C2H5 को फैलाना है तो बीच में CH2 रहता है और किनारे पे क्या रहता है? CH3 रहता। हो गया C2H5। अब देखो थोड़ा कुछ सरल हो गया है। अब तुम इसमें सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसमें चुनाव करो सबसे लंबी कौन सी दिख रही है तुम्हें। और ये भी ध्यान रखना है, सिर्फ चुनाव मत करो, अब सारे रूल्स को मिलाते रहो कि गिनती कौन और से करेंगे। है देख, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अरे बोलो भाइयों, यही ना मिल रहा है? तो बताओ इधर से करें कि इधर से करें? हैं? एक यहां से, 2 3 4 5। अच्छा, ये गिनती सही है कि हाई वाली गिनती सही है? 1 2 3 4 5, ऊपर वाली। क्यों ऊपर वाली सही है? क्योंकि यहां से जब हम गिनना चालू करें दूसरे पे ही ब्रांचिंग मिल गई, यहां से गिने तो तीसरे पे ब्रांचिंग मिले। यस, एकदम राइट है। बताओ बच्चों ध्यान से देखो, जिसको जिसको काउंट कर लिया जाता है, जिसको जिसको गिन लिया जाता है, वो शब्द श्रृंखला बन जाती है। जे ना गिना लाते थे प्रफिक्स हो जाता। कौन कौन नहीं गिनाया जी? ये नहीं गिनाया, ये नहीं गिनाया और ये नहीं गिनाया। तो बताओ जो जो नहीं गिनाया पहले उनको लिख लेते हैं। 2 पे 3 पे 3 पे ट्राई आ गया जी बच्चा, मेथिल आ गया, पेंट आ गया, एन आ गया जी। एकदम फटाफट उतार लो, एक एक एग्जाम्पल, एक एक चीज को समझाया जा रहा है।
हो गया। एक सवाल फिर से, एक अच्छा सवाल, एग्जाम्पल नंबर चौथा, चलिए ठीक है, पाँचवा, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, ये एकदम NCERT का सवाल है और JEE में भी पूछा गया, एकदम छांट के ले आए भाई। है बोर्ड का ही सवाल, लेकिन JEE में भी पूछ दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वहाँ जब टाइम कम रहेगा तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। जिन बच्चों को आता भी है आराम से, वो भी गड़बड़ा जाते हैं। चलो बताओ गोस्वामी, सोच के, ऐसे नहीं बताना है, गलती तो एकदम नहीं करना है, बैठ जाओ, बैठ के सोच लो। 3,3 डाइएथिल हाँ 3,3 डाइएथिल हेक्सेन 3 3 3,3 डाई एथिल, नहीं 3,4 डाई एथिल, 3,4 कामा मत बोला करो, कामा छोड़ ही दो, कामा मत बोला करो। देखो ऐसे करेंगे, सब बताओ, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। पहले ध्यान से देखिए, तुम्हें कहाँ दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। देखो किसी ने कहा कि सर पहला है, दूसरा है, तीसरा है, एक बाद चौथा है, पांचवा है, तो फिर कहेगा तीसरे के बाद हमें ज्यादा तो ही कहेगा चौथा है, बोलो ये पांचवा है और ये छठवां, उधर भी जाएंगे तब भी इधर भी जाएंगे। तो बताओ कौन कौन बच गया, ये बच गए और ये बच गए, ये गिनती में नहीं आए। अरे ये लोग थे कौन, एथिल लोग थे, एक बार 3 पे आए, एक बार 4 पे आए। वेरी गुड, 3 4 सही है, बैठो। 3 4 डाई एथिल, फिर क्या करोगे, प्लस। आप बताओ कितने कार्बन की श्रृंखला मिली थी जी, 6 की हम लोग पा चुके हैं, तो हेक्स प्लस एन, हेक्स एन उतार लो। ओके, और इन सब क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करना घर जाके, यहीं से बस बीच में से, इसी के बीच में से आएंगे सवाल, और कहीं अगल बगल नहीं आएंगे। अब ग्रेडेड सवाल किए जा रहे हैं, छांट छांट के मिटा दें। अच्छा बताइए, सबसे पहले हमें कहाँ दिमाग दौड़ाना पड़ रहा है, फिर तुरंत दिमाग ये भी दौड़ाना पड़ रहा है कौने ओर से करब, यानी चुनाव तो कर लिए, लेकिन समस्या फिर आ गई किस ओर से करें, उस ओर से करो जिधर से प्रतिस्थापक कम से कम अंक। बस सिर्फ दो रूल ही ऐसे हैं, 2 ही नियम अगर बच्चों को कंफर्म है तो 50% प्रॉब्लम खत्म कर लेगी ने। इसके बाद लिखने की समस्या है, तो लिखना आप लोग जानते हैं कैसे लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH